हेलो स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से सभी अच्छे से होंगे और वेलकम टू माय चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन। आज फिर बात करते हैं क्लास 12, ठीक है। चैप्टर 2 है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज मिसलिनियस का ये पार्ट थर्ड में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं जितने भी क्वेश्चन आपको ये कराता हूँ ये सब बोर्ड के पैटर्न पे मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर वे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट सभी के चक्कर में जो मेन होता है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे मार्क्स बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं सभी कुछ पढ़ने के चक्कर में, या फिर इतना कुछ पढ़ लेते हैं कि मेन जो वाला पोर्शन होता है वो पढ़ा हुआ तो उनके ज़रूर होता है, लेकिन वो उनके सही तरीके से प्रैक्टिस में नहीं आ पाता, ठीक है। क्योंकि वो इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं कि वो सभी फिर प्रैक्टिस में इतना उनके दिमाग में फिट नहीं रह पाता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो जुड़ रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये इसके बारे में एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। मेरा प्रयास भी ये रहता है कि जो आपके जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट वो मैं समझा सकूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इस टाइप से है कि 2 tan इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, एक तरफ मेरे पास tan इनवर्स है और एक तरफ मेरे पास बाहर 2 tan इनवर्स लगा हुआ है। तो हम यहाँ तक यहाँ से हम क्योंकि दोनों तरफ tan इनवर्स ही है, लेकिन अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते एंगल का, ठीक है। यानी कि जो इसका जो डोमेन है यहाँ पर tan इनवर्स का डोमेन कोस एक्स है और यहाँ पर कितना है कोसेक एक्स है। तो हम इतना कंपेयर नहीं कर सकते इस डोमेन का जितना ये 2 यहाँ से नहीं हटेगा, ठीक है। तो इस 2 को हटाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हम ले रहे हैं यहाँ से। तो 2 tan इनवर्स एक्स मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे अपनी पिछली वीडियो में कि tan इनवर्स की फॉर्म में कितना होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये x क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ पर चली हुई है, ठीक है, डोमेन है जो इसका ये। तो क्योंकि मुझे 10 में ही लाना है तो इसलिए मैं इसमें ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए यहाँ से देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन में मैंने कितना था, मेरे पास 2 tan इनवर्स कोस एक्स था, कितना था कोस एक्स। तो ये इसकी जगह मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर दिया है tan इनवर्स, ठीक है। एक्स की जगह कितना आ चुका कोस एक्स, क्योंकि मेरे पास पीछे कितना एक्स की जगह कोस एक्स है। तो 2 कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इस एक्स की जगह भी कितना आएगा कोस एक्स ही आएगा, तो स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो साइड है मेरे पास राइट हैंड साइड वो मेरे पास सेम है tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। अब मेरे पास दोनों साइड में tan इनवर्स हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बाई कंपेयर, ठीक है, बाई कंपेयर डोमेन, क्योंकि दोनों और मेरे पास tan इनवर्स ही है और बीच में इक्वल का साइन है। तो ये ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब इनके डोमेन क्या हो इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया बाई कंपेयर से इधरले वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का जो tan इनवर्स था उसका डोमेन इक्वल टू किसके कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड के डोमेन के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए 2 कोस एक्स था नोमरेटर में तो ये सेम रखा, लेकिन अपोन में मेरे पास कितना है, अपोन में मेरे पास है, ठीक है, कोस 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो आपकी आइडेंटिटी है किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है स्टूडेंट। और ये मेरे पास कोसेक एक्स ये भी मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकल है साइन का, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया और ये साइन एक्स है इससे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इससे इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर एक पावर रह जाएगी, ठीक है। तो अगली लाइन में मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स और इधर कितना बचा हुआ 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब कोस एक्स अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल होता है कोट एक्स के, ठीक है, और इक्वल टू में कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये मेरे पास 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 जो वैल्यू होती है कोट में किसकी होती है कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कंपेयर बाई एंगल से कोट से, या ऐसे बता देते हैं समझाने के लिए कि भाई कोट से कोट कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं आपको
बहुत बार ये अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं। ठीक है, ये केवल समझाने का एक तरीका होता है, नहीं तो क्या होता है, कंपेयर बाई एंगल, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू है जो मेरे पास x इक्वल टू π/4 आ जाएगी, और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मैंने लिया है आपका 16 क्वेश्चन मैंने ये लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी ये इसमें लॉजिक वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ध्यान से आप समझना। तो यहाँ पर मेरे पास मुझे भी यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन ले लिया है। ये मतलब आपका क्वेश्चन ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो करने का तरीका है, ठीक है, इस क्वेश्चन के करने के तरीके काफ़ी सारे हैं, हम इसे कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी मेरा चैनल ये देख रहे हैं जितने भी स्टूडेंट, कि मैं उन्हें आसान से आसान तरीका प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि सभी स्टूडेंट उसे अच्छी तरीके से आसानी से समझ सकें। ठीक है, और जब वे अच्छी तरीके से समझेंगे से, तो वो भविष्य में उस क्वेश्चन को आगे कर भी पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपके यहाँ पर समझ ही नहीं आएगा तो फिर आप उसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो मेरे पास ये x यहाँ पर चला हुआ है, एक x यहाँ पर है और एक x इसमें मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने इसके इक्वल टू क्या लेट कर लिया, ये मैंने साइन थीटा इसके इक्वल टू लेट कर लिया है। ठीक है, तो फिर हम जब इसमें बोथ साइड इनवर्स लेंगे, तो ये मेरे पास कितना निकल जाएगा, यहाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x मेरे पास आ जाएगा। यहाँ हम ऐसा बोल देते हैं कि ये साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर गलत समझ लेते हैं, क्योंकि जब ये यहीं से ही आप गलत समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो तभी फिर आप आगे जाके जब आप अपनी अगली क्लास में जाते हैं, या किसी स्टूडेंट्स का एम काफ़ी अच्छा होता है, वो जी मेंस वगैरह आगे की जो चीज़ें हैं वो क्वालिफाई करना चाहता है, तो फिर उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों को जो समझने में फिर आगे बहुत दिक्कत आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए ये मेरी वीडियो आप बीच में स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको ऐसी ये छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखा करें। ठीक है स्टूडेंट, भले ही आपको ये क्वेश्चन आता हो करना, ठीक है, हो सकता है आपने पहले कर लिया हो, ठीक है, लेकिन जो ये मैं बीच में आपको छोटी छोटी ये बातें मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये आपको फिर ये नहीं मिलेंगी सुनने के लिए, नहीं आप फिर इनके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, और जो आपके लिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जानना ये बेहद ही जरूरी है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सभी चीज़ों की। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना किया करें, उसे ध्यान से देखा करें, सुना करें। ठीक है, भले ही आपको वो क्वेश्चन पहले से आता हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। ये मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू ये निकल चुकी है, ये मैंने लेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यू कहाँ पर पुट कर दी, ये स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यू थी, ठीक है, ये जो यहाँ पर मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने ले लिया है, और इसमें कितना था मेरे पास, साइन, ये था साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, लेकिन x की जगह कितना हमने पुट किया हुआ, x की जगह हमने पुट किया हुआ साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आई है, थीटा, तो इसलिए 2 साइन इनवर्स एक्स था, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, ये इसकी जगह 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन में फिर इसकी, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा सेम इक्वल टू जे 2 थीटा है, दूसरी साइड में जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो π/2 प्लस के 2 थीटा मेरे पास हो चुका है। ठीक है, अब हम फिर बोथ साइड क्या ले लेंगे अब की बार, साइन। ठीक है, फंक्शन साइन टेकिंग कर लेंगे दोनों ओर, जब इधर साइन टेकिंग करेंगे इसके साथ में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, और इधर जब साइन लगा टेकिंग करेंगे हम, तो इधर ये साइन लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास इधर की साइड सेम 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरी साइड में आप जानते हैं मैंने अपनी एक वीडियो में, पार्ट 3 है मेरी वीडियो का नाम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, उसके बारे उसमें मैंने ये क्वाड्रेंट के बारे में बताया। ये क्वाड्रेंट का क्वेश्चन वैसे आप जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 के नाम से। तो साइन π/2 है, तो π/2 के साथ में ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा साइन, क्योंकि ये साइन था तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, तो प्लस का ही होगा, 90 प्लस हो रहा है 90 प्लस, तो ये कोस 2 थीटा। ठीक है, एंगल 2 थीटा सेम। तो अब लेकिन मेरे पास इधर की वैल्यू साइन में है, ये कोस थीटा में है, तो हम इसे इस वाले कोस थीटा को भी क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन वाले फॉर्मूले में। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोस के 2 फॉर्मूले होते हैं, साइन वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला साइन वाला कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट,
इधर ये मेरे पास सेम रहा। और यहाँ पर एक वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम दे देंगे कि यहाँ पर कि वेयर जो 2 थीटा है वो लेस देन पाई से होना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से ये मेरे पास यहाँ तक हम आ चुके थे, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू मैंने पुट की है। तो अब मैं इसे इधर लिया, ठीक है, इस वाले पोर्शन को, ये वाला है जो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साइन थीटा सेम, और ये 1 से 1 कैंसिल हो चुका मेरे पास, ठीक है। तो इधर कितना बचा हुआ 0। तो यहाँ से मैंने साइन थीटा इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 2 साइन थीटा रह जाएगा, और ये कॉमन बाहर जाके कितना रह जाएगा 1। और कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना, यानी कि मैंने साइन थीटा से अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 चीजें हैं, ठीक है, साइन थीटा और ये 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप आगे जानते होंगे, एक बार हम इसके इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और एक बार हम इसके इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से आपके पास इफ अगर ये वाला पोर्शन 0 हो, साइन थीटा जो पहले वाला था, ठीक है, तो क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हमने लेट की थी, x की थी, तो यानी कि कितना आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास, ठीक है। और ऐसे ही, और इफ अगर हम दूसरा पोर्शन मेरे पास कितना था, 2 साइन थीटा माइनस 1 था, ठीक है, अगर इसके इक्वल टू 0 लेके चले तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, x, ठीक है। तो यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से 1 उधर जाके प्लस का और अपॉन में 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 आंसर आए हैं, एक तो ये वाला x इक्वल टू या तो 1/2 होगा, या x इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है अपनी ओर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से कि आप वीडियो को स्किप ना किया करें, ठीक है, उसे ध्यान से देखा करें, क्योंकि मैं बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता रहता हूँ वीडियो के बीच बीच में। और हो सके तो ये जो आप मेरी वीडियो है अगर ये शेयर करते हैं किसी के साथ, तो ये अपने आपके अगर 12th या 11th के अगर स्टूडेंट है तो उन्हीं के साथ ही शेयर किया करें। वैसे आप शेयर मत करें वीडियो को फेसबुक वगैरह पे। अगर आपका ग्रुप है स्टूडेंट्स वगैरह का, ठीक है, आप आपस में साथी हैं तो वहाँ पर आप शेयर कीजिए इसे, ठीक है। अगर कोई आप किसी ऐसे के साथ शेयर करते हैं जिसे इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में, ठीक है, या कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, आप उसके साथ वीडियो को शेयर ना करें, ठीक है। वैसे मैंने पहली वीडियो में अपनी बोला हुआ है कि आप वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। तो ये आप आगे ध्यान रखना कि वीडियो केवल आप जो मैथ्स बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के ही ग्रुप में आप शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ या ट्रिग्नोमेट्री के ही किसी टॉपिक के साथ।